कांग्रेस के जो खलिहर कूद रहे हैं, क्या चीन के खैरात पर सीधे क्या सोनिया के पास पैसमाल आ गया? कि इजराइल जो है कि इजराइल के ने 60,000 आदमी मार दिए, 55,000 आदमी मार दिए वहां पे 2 साल के अंदर। गाजा में साफ कर दिया, गाजा को शमशान बना दिया, पूरा खानदान मारा गया, पूरी कौरव सेना साफ हो गई। और वो अक्षौणी में इस समय गिनी जाती, लाखों में लोग मरे थे। और ये तो आज की तारीख में आज के लोग भी कहते हैं। मोदी ने 35 मिनट उसको नॉन स्टॉप डांटा और उसके बाद वो उसका कोई जवाब नहीं है उसका। और मनीष जी, ये बात हम लोगों ने कल कही थी। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, चीन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सिर्फ ये नहीं कि चीन के खैरात पर पल रहा है, पाकिस्तान के माध्यम से ईरान कूटा जाएगा, चीन ये भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या भारत के जो खैराती कूद रहे हैं, इसमें भारत को तो कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस के एजेंट जो कूद रहे हैं, कांग्रेस के जो खलिहर कूद रहे हैं, क्या चीन के खैरात पर सीधे क्या सोनिया के पास पैसमाल आ गया? कांग्रेस के खैराती एकाएक कूद रहे हैं। मैं मनीष जी, मैं बड़ी अलग तरह की व्याख्या करता हूँ। और मैं पहले भी कई बार कह चुका, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, ये इनकी कोई भी हरकत राजनीतिक तो होती नहीं है जिस पर राजनीतिक चर्चा हो। मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। मैंने बड़े दूसरे दौर की राजनीति देखी है और वास्तव में राजनीतिज्ञों को देखा, उनकी एक एक बात पे एक सेंटेंस पे आप 1 घंटे बाद जो है बहस कर सकते हैं। इन लोगों की स्थिति में क्या बताऊं। अभी आपने जो इजराइल ईरान युद्ध पे जिस तरह से मोदी के खिलाफ ये सब चल रहा है, तो इस 40 दिनों के दौरान मैं कहने जा रहा हूँ, दर्शकों को हंसी भी आएगी कि इन 40 दिनों के दौरान जो चरित्र रहा है इन विरोधियों का, वो मालूम मनीष जी कैसा चरित्र मुझे नजर आया है कि कभी आपने देखा होगा रोड के ऊपर 4-5 कुत्तों का झुंड खड़ा होता है और वो हर निकलने वाली गाड़ी को दौड़ाते हैं। एक गाड़ी आती दौड़ाते हैं उसको, वो निकल जाती है तो अगली गाड़ी का इंतजार करते हैं कि अब आ रही होगी, अगली पीछे दूसरी गाड़ी आ रही होगी। और सुबह से शाम तक उनका यही काम होता है। कभी दाएं जाने वाली कार को दौड़ाते हैं, कभी बाएं जाने वाली कार को दौड़ाते हैं। कार का कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी प्रैक्टिस होती रहती है। ये पिछले 40 दिनों से इसी तरह से ये मोदी सरकार के पीछे दौड़ रहे हैं। कभी इधर इस मुद्दे पर दौड़ने लगे, कभी उस मुद्दे पर दौड़ने लगे, कोई उनके पास मुद्दा है नहीं। और हर दौड़ने के बाद में हार के थक के फिर खड़े हो जाते हैं, सुस्ताते हैं थोड़ी देर, फिर एक गाड़ी देखते हैं, फिर उसको पकड़ लेते हैं। तो पिछले 40 दिनों से इनको मैराथन दौड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये एक भी मुद्दे पर घेर नहीं पाए, एक भी मुद्दे पर उनको पकड़ नहीं पाए जिस पर ऐसा हो कि उनको जवाब देना पड़े, वो नहीं है इनके पास। और एक जरा जवाब और दे दूं मनीष जी, वो क्योंकि आपने विरोधियों की बात की कि एक बड़ा गाना चल रहा है पिछले, वो तो इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले से चल रहा फिलिस्तीन को लेके, क्योंकि इनको इजराइल के खिलाफ जहर उगलना है कि इजराइल जो है कि इजराइल के ने 60,000 आदमी मार दिए, 55,000 आदमी मार दिए वहां पे 2 साल के अंदर। गाजा में साफ कर दिया, गाजा को शमशान बना दिया। और ये इस पर भारत कुछ बोल नहीं रहा है। ये इनका एक बड़ा शिकायत है। भारत बिल्कुल नहीं बोल रहा, भारत को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, भारत बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा। और ये कोई भारत की नीति नहीं है, ये भारत की नहीं, ये इस भारत की 5,000 साल 10,000 साल पुरानी नीति है। और अभी उदाहरण देकर समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा कि भारत क्यों नहीं बोल रहा। और भारत उसके समर्थन में, और हम भी पूरी तरह उसके समर्थन में है। और हम हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं। इस देश के 100 करोड़ सनातनी हिंदू हैं। मैं उनकी तरफ से जवाब दे रहा हूँ। यहाँ 55,000 नहीं, 55 लाख मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मालूम है मनीष जी, हम राम की पूजा करते हैं और भगवान राम ने रावण को क्यों मारा था? और रावण को मारा, केवल रावण को मारा नहीं था, रावण को इसीलिए तो रावण केवल सीता जी का हरण करके ले गया था। वो पूरा ग्रंथ है कि बड़े सम्मान के साथ ले गया था। उसको एक उद्यान में रखा था, उनको बगीचे में। उसने कोई बदतमीजी भी नहीं की कि अपने को जबरदस्ती किया हो कि आपने महल में कैद करके रखा हो, उस उद्यान में रखा था। तो उसने पूरा ध्यान भी रखा था। लेकिन जब युद्ध हुआ तो वही रामायण की कहानी हम लोग को बताती है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया ना बाती। यानी सारा का सारा सब साफ कर दिया था। तो भगवान रामा का हिसाब कर रहे थे बैठे कि ये तो खाली ये अपहरण करके लाया, इसने तो किसी की हत्या भी नहीं की, तो हम कैसे यहाँ 1.25 लाख आदमी मार दें। तो जब युद्ध होता है और अनाचारी के साथ युद्ध होता है तो उसको ऐसे ही दंड दिया जाता है। ये हमारे रामायण काल का उदाहरण बता रहा हूँ कि सीता के हरण की कीमत, रावण का पूरा खानदान साफ हो गया था, पूरी लंका साफ हो गई थी, लाखों आदमी मारे थे।
और उन भगवान राम की हम पूजा करते हैं, रावण की पूजा हम नहीं करते कि रावण के लिए हम छाती पीटे, कह रहे इसके तो लाखों आदमी मार दिए थे, इसने तो बेचारे ने अपहरण किया था। ये इस तरह का तर्क दे रहे हैं फिलिस्तीन के लिए। गाजा में उन्होंने एक दिन में 1700 लोगों को मारा था, बच्चों को मारा था सड़क के ऊपर, महिलाओं को सड़क पे नंगा करके मारा था, बलात्कार किए थे। तो फिर जब जवाब मिला है तो भगवान राम की तरह जवाब दे रहा है नेतन्याहू, ये बता रहा हूँ। और ये केवल भगवान राम का ही किस्सा नहीं है, भगवान कृष्ण, महाभारत को जिसको कहा जाता है कि उससे बड़ा युद्ध हुआ ही नहीं आज तक धरती पे। क्यों हुआ था युद्ध? क्या दुर्योधन ने को क्या 2-4-10 हजार आदमी मार दिए थे? क्या दुर्योधन ने कुछ नहीं किया था? दुर्योधन ने जुए में बेईमानी करके ऊपर राज्य ले लिया था। यही तो थी मनी जी उस महाभारत की जड़। लेकिन जब दंड देने पे भगवान कृष्ण उतरे तो फिर ये नहीं देखा, उसके सारे 100 भाई मारे गए, पूरा खानदान मारा गया, पूरी कौरव सेना साफ हो गई। और वो अक्षौणी में समय गिनी जाती, लाखों में लोग मरे थे। और ये तो आज की तारीख में आज के लोग भी कहते हैं कि महाभारत के युद्ध से ये नुकसान हुआ कि पूरी सभ्यता नष्ट हो गई थी, इतना भयानक, इतना भीषण युद्ध हुआ था। तो ये एक 55,000 मार दिए, अरे बिल्कुल ठीक मारे, जो कर्म उन्होंने किया था उसके बाद उनको मारना चाहिए था। और जरा मनीष जी जो लोग भूल गए उनको याद दिला दूं कि जिस समय 1700 लोग मारे गए थे इजराइल के अंदर और बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति के साथ मारे गए थे, तो ये जो गाजा के जो मारे गए ना औरतें और बच्चे, ये नाच रहे थे अपने सड़कों पर, खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, पटाखा फोड़ रहे थे, ढोल बज रहा था, बर्तन पीट के नाच रहे थे कि बड़ा कमाल का काम कर दिया हमास ने। तो जो है उसका जवाब मिला है। तो इसमें 55,000 नहीं, चाहे जितने मर जाए, वहां पे इजराइल न्याय कर रहा है, वो न्याय होना चाहिए। बिल्कुल न्याय, और इसीलिए कह रहे हैं कि पूरा जो खेल है ना, इस खेल को समझने की जरूरत है कि क्यों प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन का झोला लेकर चल रही है, क्यों ये सब के सब फिलिस्तीन को बाप बना रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान को ट्रंप ने मजबूर कर दिया है तो फिलिस्तीन के खिलाफ खड़ा हो, इजराइल के पक्ष में खड़ा हो जाए और ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका का टोल्स बन जाए। उसके बावजूद इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत की खैराती उन्माद मचा रहे हैं कि ट्रंप को क्यों नहीं रोक रहे हो। ट्रंप और मोदी के भोजन के बीच में कंकर क्यों नहीं बन रहे हो? तो नहीं मतलब वो तो मोदी बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने और वो कर रहे हैं। वो इनके कहने से होता नहीं कि ट्रंप और मुनीर का जो रोमांस शुरू हुआ है, अभी लिव इन रिलेशनशिप शुरू हुई है, अभी मुश्किल से 3-4 दिन की हुई है और ज्यादा एक महीना चलेगी। इस लिव इन रिलेशनशिप में कम से कम मोदी कुछ ना बोले, यही बेहतर है। क्योंकि अगर मोदी बोल देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, सब बड़बंड हो जाएगा। ये रोमांस थोड़ा और बढ़े ताकि चीन को औकात समझ में आए अपनी ही, चीन को समझ में आएगी, रूस को समझ में आएगी और पाकिस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को समझ में आएगी। तो मोदी दूर से तमाशा देख रहे हैं और बेहतरीन तमाशा देख रहे हैं। इनको आग इसीलिए लगी हुई है, ये चाहे कांग्रेसी, ये सब मुसलमान परस्ती में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको लग रहा है कि अगर मोदी बोलेगा तो शायद कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाए। और मोदी इसीलिए नहीं बोल रहे कि अगर मैंने बोल दिया तो डैमेज कंट्रोल वहां हो जाएगा। तो जितना चल रहा है ये खूब होने, तो खूब एक दूसरे से नैन मटक्का करें ताकि असीम मुनीर को भी औकात पता चले और चीन इनको भी समझ में आए कि कैसे आदमी के साथ मित्रता की थी, 5-7 लाख करोड़ रुपया डूबा जा रहा है उसका। तो मजा आ रही है, मोदी आनंद ले रहे हैं। ये कह रहे मोदी इसमें जूझ जाए, क्यों जूझ जाए? मोदी ने 35 मिनट उसको नॉन स्टॉप डांटा और उसके बाद वो उसका कोई जवाब नहीं है उसका। और मनीष जी ये बात हम लोगों ने कल कही थी, आज मैं देख रहा था बड़े बड़े जो क्या नाम लूं, वो सब अपने टेलीविजन पे यही बात कह रहे थे, अपने न्यूज पे प्राइम टाइम में बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने खंडन नहीं किया, क्योंकि अगर खंडन कर देता तो ये सारी रिकॉर्डेड बातचीत होती है, तुरंत नंगा हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप। तो ये बात हम लोगों ने कल कही थी, दर्शकों को याद होगा कि रिकॉर्डेड बातचीत है। तो इसका मतलब यह कि 35 मिनट तक मोदी सिर्फ उसको डांटते रहे, वो चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि उसका कुछ कहने का मुंह ही नहीं था। ना अभी तक नहीं आया, अभी तक ट्रंप ने नहीं बताया कि मोदी ने उससे क्या कहा, तो उसके बाद उसने क्या जवाब दिया। ये बात नहीं की आज वो मोदी के भी बड़े गाने गा रहा था, मोदी को भी बड़ा महान नेता बता रहा था असीम मुनीर को बताने के चक्कर में। तो ये अपने आप कई चीजें जो होती परिस्थिति जन्य साक्ष्य होता है, चिल्ला कर बताता था कहानी है क्या। कोई अंधों तरह किसी को गाली देने लगे उससे फर्क नहीं पड़ता। और इनको जो है यहाँ पे जो शातिर हैं, यहाँ जो कहराती है, जो चीन की रोटी तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान तो एक तरह से प्रॉक्सी है, रोटी तो इनकी जुगाड़ तो चीन से आता है। तो चीन कह रहा हो कि कुछ कराओ को मोदी को यहाँ बीच में घुसेड़ दो, मोदी कूद जाए,
मोदी कहा है, मोदी को जब डांटना था तो 35 मिनट डांटा उसने डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बाद कोई जवाब नहीं है। अब बाकी वो असीम मुनीर के साथ मिठाई खाए या उसके किसी असिस्टेंट के साथ खाए, दोनों एक दूसरे को अपनी मिठाई खिलाते रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल, और सोचिए इसी ने मतलब कि फेक नैरेटिव बनाते हैं ये कि मोदी भारत का इस्तेमाल कर लिया, मोदी ने यदि बोला ऐसा तो अब अपने विदेश सचिव से क्यों बुलवाया, मोदी ने खुद ये बात क्यों लड़े, चिरकुटों विदेश सचिव से बुलवा करके उसकी औकात बता दी है मोदी ने, और उसकी औकात नहीं हो रही कि खंडन करे कैसी हमारी कोई बातचीत मोदी से नहीं हुई। मतलब 34 मिनट कह रहा हमारा विदेश सचिव, हम अपनी विदेश सचिव की बात नहीं माने, ट्रंप इसका खंडन नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं माने, लेकिन चिरकुटों के चंडाल चौकरी देखिए कैसा फेक नैरेटिव बनाते हैं। ये विश्लेषण उसी फेक नैरेटिव को काटने के लिए। आप सबसे विनम्र आग्रह है इस विश्लेषण को साझा कीजिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम चाहते कि वीडियो हमारा साझा हो, ये जो देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है ना, उसमें ये आपके लिए आहुति है ये वीडियो। मैं बहुत भावनात्मक रूप से अंदर से कह रहा हूं इस बात को। ये जो अभी लगभग 50 मिनट से हम लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं, इतनी बारीक विश्लेषण आप कहीं नहीं पाएंगे। ये जो देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, इसमें इस वीडियो को आप साझा कीजिए, हमारा विनम्र आग्रह आपसे। बिल्कुल।